और देश भर में मकर संक्रांति की धूम। सीएम योगी ने भी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी भोग लगाई है। सुबह 4 बजे पूजा अर्चना के बाद खिचड़ी का भोग लगाया है। नेपाल से आई खिचड़ी का भी भोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खुले हैं। गोरखनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब। त्रेता युग से खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा। मंदिर और मेला परिसर को भव्य रूप से सजाया गया। श्रद्धालुओं के ठहरने और अन्य सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने। मकर संक्रांति का त्यौहार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। गोरखपुर की तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे ही उठकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और फिर गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग लगाया है। और उसके बाद मंदिर का, जैसा वो हमेशा करते आते हैं, मंदिर का भ्रमण करते हुए श्रद्धालुओं के लिए जो है मंदिर के खोल दिया गया। और मकर संक्रांति का बेहद महत्व होता है। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए ये स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और फलदायी सबसे ज्यादा माना जाता है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालु जनों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता विनय सिंह गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, मकर संक्रांति की सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन बेहद, ये आज का जो पर्व है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का बेहद महत्व होता है। और इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का ये प्रतीक है त्योहार। किस तरह का श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला? क्या तस्वीर इस वक्त में घाटों पर आप देख पा रहे हैं? जरा दर्शकों को दिखाइएगा। जी बताते हैं, मकर संक्रांति का पर्व और गोरखनाथ मंदिर की एक अलग छवि देखने को मिलती है। और गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है मकर संक्रांति के पर्व पर। गोरखपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 4 बजे उठकर गोरखनाथ, जो शिव अवतारी गोरखनाथ हैं, उनको खिचड़ी चढ़ाई। जिसके बाद जो है नेपाल के राजा के यहाँ से आया हुआ खिचड़ी जो है यहाँ चढ़ाया गया। शिव अवतारी जो गोरखनाथ है, यहाँ खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ देशी नहीं बल्कि विदेश, जो अपना मित्र देश नेपाल है, वहां से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहरी पड़ रही है, लेकिन जो श्रद्धालु है, श्रद्धालुओं के अंदर जो जज्बा है, आप देखिए किस तरह से लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं और खिचड़ी चढ़ाने के लिए बाबा गोरखनाथ के पास जा रहे हैं। देखिए क्या श्रद्धालुओं के अंदर जो श्रद्धा है, जो श्रद्धा के लिए जो है यहाँ श्रद्धालु जो है काफी संख्या में पहुंचते हैं। और यहाँ जो है खिचड़ी का जो पर्व है वो पूरे दुनिया में मशहूर है। त्रेता युग से जारी बाबा गोरखनाथ मकर संक्रांति के तिथि पर जो खिचड़ी का चढ़ाने की परंपरा है। और गोरखपीठ जो है सूत्रधार है और बाबा का परिसर सामाजिक समरसता का एक ऐसा केंद्र है जहाँ किसी भी भेदभाव को नहीं देखा जाता। किसी परिसर में अगर बात की जाए तो जितने सनातनी तकरीबन उतने ही मुस्लिम समाज के लोग भी मंदिर के परिसर में करीब 1 माह तक लगने वाले मेले में दुकान लगाते हैं। देखिए गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। यहाँ लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, मन्नतें जब पूरी होती हैं उसके बाद यहाँ लोग पहुँचते हैं। और हम श्रद्धालुओं के बीच भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे श्रद्धालुओं की क्या वो मन्नत लेके पहुंचे हुए हैं। और बहुत दूर दूर से, दूर दराज से लोग यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। देखिए अपने हाथों में जो है खिचड़ी लेकर यहाँ पहुंचे हैं श्रद्धालु, उनके बीच भी चलते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी, उनके गोद में बच्चे भी दिखाई देंगे आपको। तो श्रद्धालु जो है उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा ममता से। कहाँ से आई हैं?
कहाँ से? चरगावा से। अच्छा, कितने सालों से खिचड़ी चढ़ा रही है? 2 साल से। क्या कोई मन्नत मानी थी या मन्नत मांगने आई? खुशी से चढ़ाते हैं मन्नत। देखिए काफी संख्या में यहाँ देखिए जो कतारें लगी हैं, इसी प्रकार की अगर सड़कों पे बात की जाए तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज प्रेस वार्ता कर संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने यही जिक्र किया कि इतनी भीषण शीतलहरी के बावजूद जो आस्था का जो जन सैलाब है वो किस तरह से उमड़ पड़ा है, किस तरह से श्रद्धालु जो यहाँ मंदिर में पहुंचे हुए हैं, देखिए किस तरह से श्रद्धालु, इनके अंदर गजब का जज्बा है। देखिए सुबह से जो है रात से ही ये कतारों में लग जाते हैं और गोरखनाथ मंदिर में जो है खिचड़ी चढ़ाने के लिए ये श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और अपने पारी का इंतजार करते हैं, नियमबद्ध तरीके से प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी जो है यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मंदिर में प्रवेश से पहले पूरी चेकिंग की जाती है, जांच की जाती है, कोई भी सुरक्षा में चूक न हो उसको लेकर खासा ध्यान रखा गया है और श्रद्धालु जब अंदर प्रवेश करते हैं तो उनकी बकायदा चेकिंग के बाद इन्हें प्रवेश दिया जाता है। और देखिए सेना के यहाँ जो है पुलिस के जवानों के साथ साथ एनसीसी के छात्र भी लगाए गए हैं और नागरिक सुरक्षा के जो वो हैं वो भी यहाँ मौजूद है। कई संस्थान से लोग यहाँ जुड़कर जो है इस जो मेला की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खिचड़ी का भोग जो है वो लगाया है और आज से जो है जो मांगलिक कार्यक्रम है, मांगलिक कार्य है, वो उसका भी उसकी भी शुरुआत जो है विनय हो जाती है। जी बता दें खिचड़ी चढ़ाने की जो परंपरा है वो तो कल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह जब गोरखनाथ मंदिर में जो है जब बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाए, जिसके बाद जो है आम श्रद्धालुओं के लिए ये खोला गया, द्वार खोला गया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब खिचड़ी चढ़ाने जब पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले जो है गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई, जिसके बाद ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज और अवैधनाथ महाराज महंत दिग्विजयनाथ महाराज की पूजा अर्चना किया, जिसके बाद उनको भी खिचड़ी चढ़ाया। तो देखिए खिचड़ी का जो पर्व है वो विशेष महत्व रखता है गोरखनाथ मंदिर के लिए और इस जिसमें जितने भी सनातनी परिवार हैं और मुख्यमंत्री ने आज जिक्र भी किया था कि जो आस्था का जो जन सैलाब है किस तरह से लोगों का उमड़ पड़ता है। खिचड़ी की बात की जाए तो खिचड़ी का विशेष महत्व होता है अगर बात की जाए, क्योंकि नाथ पीठ का जो मुख्यालय माना जाता है वो गोरखपीठ है और गुरु गोरखनाथ की पवित्र धरती में लोग यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और यहाँ जो है अगर मेले की बात की जाए तो भक्ति में समरस भाव की झलक दिखती है और आस्था का जो जन सैलाब है वो आपको पूर्वांचल ही नहीं बल्कि आपको बिहार और सीमावर्ती प्रदेशों के साथ मित्र देश नेपाल से भी काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं। तो देखिए खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। और अगर बात की जाए तो अगर खिचड़ी का जो गोरखनाथ जो मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की जो परंपरा है वो काफी सालों त्रेता युग से चली आ रही है और लोग यहाँ जो है लोग यहाँ खिचड़ी चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। और अगर इस कहानी की बात की जाए तो यहाँ जो है कहा जाता है कि त्रेता युग में मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ एक बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के स्थित ज्वाला देवी मंदिर पहुंचे थे। माँ ने उनके भोजन का प्रबंध किया, कई प्रकार के व्यंजन देख बाबा ने कहा वो योगी हैं और भिक्षा प्राप्त चीजों का ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्होंने माँ ज्वाला देवी को पानी गर्म करने का अनुरोध किया और स्वयं भिक्षा पाटन के लिए निकल गए और भिक्षाटन करते हुए वो गोरखपुर आज पहुंचे और यही धुनी लगाकर समाधि लीन हो गए और उनका तेज देख लोग उनके खप्पर में अन्न चावल दान करते रहे। इस दौरान मकर संक्रांति का पर्व आ गया और यही से परंपरा की शुरुआत होती है खिचड़ी चढ़ाने की और हर वर्ष जो है खिचड़ी का त्योहार मनाया जाने लगा। और उसी समय जब बाबा गोरखनाथ ने जब खिचड़ी बनाई, जो खिचड़ी जो बनी थी उस खिचड़ी को छोटे से खप्पड़ में खिचड़ी बनाई गई और उसमें जो श्रद्धालु थे जो यहाँ जो उनके बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे थे उनको जब खिचड़ी देना उन्होंने शुरू किया
तो खिचड़ी देना शुरू किया और खिचड़ी जो है जितने श्रद्धालु आते गए, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने दिया। उसके बाद उनके लिए भी खिचड़ी बच गया। जितने श्रद्धालु आते गए सभी को खिचड़ी मिलता गया और यहीं से खिचड़ी का जो पर्व है वो शुभारंभ होता है और विशेष महत्व रखता है गोरखनाथ मंदिर की। अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई बार जिक्र किए कि जिस तरह से गोरखनाथ जो पावन धरती है, यहाँ जो खिचड़ी के मेले में जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ता है, जैसे पूरे अगर बात की जाए पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि जो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पूरी रात वो अपनी कतारों में लग के इंतजार करते हैं और बड़ी शालीनता से वो सब्र के साथ इंतजार करते हैं। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब खिचड़ी चढ़ाई, 4 बजे जब उन्होंने खिचड़ी चढ़ाई और जिसके बाद नेपाल के राजा के यहाँ से